बेला की आज की नशिस्त में हम बात करेंगे वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरिंग का तबादला हो रहा है इंडिया की तरफ से जो है 2 दिन पहले सियालकोट के इलाके में वर्किंग बाउंड्री जहां पे है बेतहाशा फायरिंग की गई। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत अहम चीज ये है कि ये एक इफेक्ट है, ये कॉज नहीं है, लेकिन ये कॉज बन सकती है कि अगर ये फायरिंग का तबादला जो है वो इसी तरीके से जारी रहा और उसके नतीजे में और चूंकि हम दोनों अतराफ पे देख रहे हैं कि कुछ जंगी जुनून में भी इजाफा होता चला जा रहा है। इंडियन जो मीडिया है, स्पेशली जो टेलीविजन है, जिसको मैंने हमेशा कहा है कि इट्स द स्टूडियो कोर ऑफ द इंडियन आर्मी, वहां से भी ये बात हो रही है। इस वक्त 65 की जंग के हवाले से 1 महीने की जो है वो तकरीबात भी इंडिया में मनाई जा रही हैं और हम भी 6 सितंबर मनाते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें फतह हुई, वो पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं कि उनको फतह हुई। हालांकि हकीकत यह है कि जंग बुनियादी तौर पे एक स्टेलमेट का शिकार हो गई और दोनों अतराफ से ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत हुई। लेकिन जब हालात इस नहज पे पहुंच जाएं तो फिर मारूजी तज्जिया करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर बात आ जाती है कि अगर आप मारूजी तज्जिया कर रहे हैं तो फिर आप जो है यू नॉट पेट्रियोटिक इनफ। और इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि थोड़ा सा ये जो मिथ्स हैं, जो ये देवमालाई दास्तानें जो हमने घड़ी हुई हैं, इनको जो है ख़त्म किया जाए। हकीकत ये है कि ना तो मीडिया को इस तरफ ना ही मीडिया को उस तरफ इस बात का पता है कि फायरिंग जो है वो कौन शुरू करता है। ये एक नुक्ता जो है वो बहुत अहम है। दोनों अतराफ से जो है वो फौजें ये बताती हैं, इंडियन आर्मी ये कहती है कि पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग शुरू की और पाकिस्तान आर्मी ये कहती है कि इंडियन आर्मी ने फायरिंग शुरू की। इन फेयरनेस टू द पाकिस्तान आर्मी, हमारी तरफ से यह कहा जाता है कि एक आप इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्वायरी करवा लें। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि 1972 के बाद से इंडिया ने उनको फैसिलिटेट करना छोड़ दिया है, लेकिन वो ग्रुप जो है वो हम अब उसको अभी तक फैसिलिटेट करते हैं। इंडिया उसको फैसिलिटेट इसलिए नहीं करता क्योंकि 72 के शिमला मुआहदे में जो बायलैटरलिज्म का जिक्र आया, उससे एक्सट्रैपोलेटिंग फ्रॉम देयर द इंडियन से कि ये जो है ग्रुप जो है वो अब इररेलेवेंट हो चुका है। हमने बारहा ये कहा कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लें, लेकिन इंडिया इस बात पे मुसर है कि वो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान को इसके अंदर शामिल नहीं करेगा। तो इसी के हवाले से हम बात करते हैं, क्योंकि सितंबर की जंग का, जैसे मैंने कहा, वहां पे भी ये तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। 1 महीना की 6 सितंबर को हम भी मनाएंगे। पाकिस्तानी टेलीविजन पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग आके ऐसी बातें कर रहे हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लोगों ने यहां तक कहा कि जी हमने ये एटम बम किस लिए बनाया, एज इफ एटम बम जो है वो कोई एक्चुअली फाइटिंग वेपन है। ये फाइटिंग वेपन नहीं है, इसका मकसद होता है टू डिटर नॉट टू फाइट। मेरे साथ हमारे वजीर दिफा जो हैं वो मौजूद है, ख्वाजा आसिफ साहब, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ जो कि साउथ एशिया प्रोग्राम्स के डायरेक्टर हैं एट USIP, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये भी कहता चलूँ कि ये जो मैंने एटमी जंग के हवाले से बात की, डॉक्टर मोईद यूसुफ का जो डिसर्टेशन है जिसके ऊपर अब वो किताब लिख रहे हैं, उसका ताल्लुक जो है वो न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के साथ है। ब्रिगेडियर फयाज मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आप पढ़ाते हैं, खासतौर पे काउंटर टेररिज्म के कोर्सेज। लेकिन उससे पहले उन्होंने ब्रिगेड कमांड किया हुआ है कारगिल दराज सेक्टर में, उसके अलावा साउथ वजीरिस्तान में भी उन्होंने एक ब्रिगेड कमांड किया है। तो ये आज के मेरे मौजूद मेहमान हैं। शुरू करते हैं हम वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब से। जी ख्वाजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब, ये जो 2 बातें हैं, एक का ताल्लुक इस बात से है कि ना तो इंडिया ना ही पाकिस्तान जंग का मुतहम्मिल हो सकता है। हमारे तो वैसे ही बहुत से इस वक्त अंदरूनी मसाइल हैं, मगरबी सरहदें जो हैं उनके ऊपर भी हैं। तो ये जो इस वक्त फायरिंग का तबादला हो रहा है, इसके लिए हमारी क्या हिकमत अमली है कि किसी तरीके से इसको ख़त्म करवाया जा सके? शुक्रिया यासा। मैं 2-3-4 बातें जो आपने इब्तदाइया भी जो आपने जो फरमाया है उस सिलसिले में भी, और अब जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये बात जो है बिल्कुल दुरुस्त है। कभी भी इंसानियत जो है कभी भी जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये तो एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जंग जो है वो इंसानी बनी नौ इंसान जो है उसको रिजॉर्ट करना जो है हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो है
तबाही और बर्बादी लेके आया कौमों के लिए, सिविलाइजेशन के लिए, इनहतात जो और जवाल जो आए वो जंगों की वजह से आए। लेकिन एक सिचुएशन होती है जिसमें कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बचती, और देन खुसूसन इन इवेंट ऑफ अग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड, जिस तरह आप 65 की जंग की बात कर रहे थे। 24 अगस्त को लाल बहादुर शास्त्री साहब ने ये बयान दिया था कि अगर हमें बॉर्डर क्रॉस करना पड़ा इंटरनेशनल तो हम बॉर्डर क्रॉस करने से दरेज नहीं करेंगे। 11 डेज लेटर 6 सितंबर को उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया। और मैं सियालकोट का रहने वाला हूँ। मैं उस वक्त भी एक 15-16 साल के बच्चे की हैसियत से शहर में ही था। We took the brunt of that aggression and that invasion which India undertook in September 1965. अब अगर इस किस्म की सिचुएशन फिर हमारे पे मुसल्लत की जाती है तो what option do we have except कि we again defend our land and defend it with whatever is available at our disposal। पूरी ताकत और पूरी माइट जो है हमारी पूरी कौम की, हमारी अफवाज की जो है वो मुल्क की दफा के लिए हम बरूए कार लेके आए। यही हमारे पास एक ऑप्शन है जो अगर हम पे मुसल्लत की गई और हमें कोई ऑप्शन जो है और अवेलेबल ना हुई तब तक बाकी ऑप्शंस जो हैं वो हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। हम आज सूजन राइस आई हुई हैं, उनके साथ भी ये बातचीत हो रही है। दूसरे इंटरनेशनल फोरम्स पे इंटरनेशनल जो पावर्स हैं उनको हम जो हमारे पास रिकॉर्ड है, हमारे पास जो एविडेंस है भारत की इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हुई है उसकी जो पुष्टपनाही भारत कर रहा है, माली और मटेरियल एंड फाइनेंशियल जो इमदाद कर रहा है, उसकी ट्रेनिंग की जो उन्होंने भारत में जो इमदाद कर रहा है, वो भी अलहदगी पसंदी की जो यहाँ पे तहरीकें हैं खुसूसन बलूचिस्तान में, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट। तो ये एक बड़ा ब्रॉड किस्म का जो है भारत जो है फ्रॉम विदिन एंड फ्रॉम विदाउट हमें जो है डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है। एंड वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। ये एक ऐसा सिनेरियो है जो हमें थ्रू मीडिया, थ्रू आप लोग जो बड़े मुस्तनद आवाजें हैं उनके जरिए, हमारे फॉरेन ऑफिस हैं, हमारी जो डिप्लोमेट्स हैं, मिशंस हैं अब्रॉड, उनके जरिए हमें ये बावर कराना पड़ेगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि भारत जो है वो एग्रेशन कमिट कर रहा है। और खाया साहब एक तवक्कुफ करें, आपने सूजन राइस का जिक्र किया और आपने ये सारी बात की जो कि इंडिया की तरफ से किस किस्म की हिकमत अमली, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इसके शवाहिद जो हमारे पास मौजूद हैं वो हम सूजन राइस के सामने रख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम तो अगर ये हमारी जो सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो कॉन्फ्रेंस थी जो पोस्टपोन हो गई या कैंसिल हो गई, उसमें भी हमने लेके जाने थे, हम इसको यूनाइटेड नेशंस भी लेके जाएंगे। ठीक है, वो तो सरताज साहब ने कहा भी था। मैंने आपको ये टू एन एक्सटेंट ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये बताए भी गए थे। मैं आपको ये आज से 2 साल कबल जो है UNGA के सेशन के दौरान जो है उनको बताए भी गए थे कि आपके पासपोर्ट के ऊपर, इंडियन पासपोर्ट के ऊपर जो है हमारे जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं उनके कायद जो है वो ट्रैवल करते हैं। फाइनेंशियल जो हेल्प है उसके हमारे पास सबूत हैं। फिर हमारे पास सबूत हैं कि किस तरह टेररिस्ट को जो है वो भेजा जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो लोग जो है कितने बंदे मारते हैं, उस हिसाब से सौदा होता है। ये सारी बातें जो है वो ये हमको खाली खुली बातें नहीं कर रहे। प्लीज आप इत्मीनान रखें कि ये इट्स नॉट रैट्रिक, इट इज नॉट समथिंग विच इज हॉलो, इट इज सॉलिड, सब्सटेंटिव और बिल्कुल बैक्ड बाय ऑथेंटिक एविडेंस। ओके, उसके बाद मैं दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूं कि वो अगर 1 महीने की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं तो हमने भी सेलिब्रेशंस शुरू किए हैं, हो गई हैं, बल्कि 1 को इफेक्टिवली और 6 को जो है फुल स्विंग जो है हमारी सेलिब्रेशंस जो हैं। सेलिब्रेशन इन द सेंस कि हम उस दफा के साथ जो है जो हमने 1965 में किया अपने मुल्क का, अपने वतन का, अपनी सरजमीन का, वो दोबारा हम रिन्यू कर रहे हैं। प्लेज के हमारे ऊपर अगर फिर कोई किसी वक्त खाया साहब मुझे ये बात बताइए कि ये जो हम सेलिब्रेशंस कर रहे हैं
تاریخ میں جب ہم جاتے ہیں تو تاریخ سے ہم کو کچھ سبق بھی سیکھنا ضروری ہے. 6 ستمبر کو انڈیا نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے جو آپریشن جو ہے وہ ہوا, وہ آپریشن, اور اس زمانے میں یہ سیز فائر لائن تھی, لائن آف کنٹرول نہیں تھی, اور اٹ وازنٹ اے ریکگنائزڈ لائن. کشمیر واز اینڈ ریمینز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری. لیکن جو حملہ ہوا وہ ہماری طرف سے شروع ہوا, اور اس کے بعد انڈیا نے اس کا ریٹیلیٹ کیا. آپ نے یہ کہا کہ اگر جنگ ہم پہ مسلط کی گئی, بٹ دا فیکٹ از کہ جب آپ کوئی چیز شروع کرتے ہیں اس کا جواب آتا ہے, تو وہ جواب جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انڈیا نے اس کو صرف کشمیر میں کنفائنڈ رکھنا تھا. انہوں نے اپنا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیکھتے ہوئے انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر حملہ کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ سیلیبریشنز کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمیں تھوڑا سا تاریخ کا معروضی جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے. وڈ یو ایگری ود می؟ میں اس سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتا, لیکن یہ بات جو ہے کشمیر جو ہے ایک سمرنگ یا ایک ایسا زخم ہے جو باہر نہیں رہا, بلکہ وہ زخم جو ہے بگڑتا جا رہا ہے. کشمیر کے لوگوں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ استصواب جو ہے اس کا رائٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کریں, اس میں کوئی دو رائے نہیں پائی جاتی. اگر وہاں پہ جو ہے وہ وہاں پہ کوئی موومنٹ چلتی ہے, یہاں پہ اپرائزنگ ہوتی ہے, تو وہ اس کو ہمارے اوپر بلیم کر دینا. آپ دیکھیں یہ بالکل کنورسلی اگر آپ کا میں آرگومنٹ دیکھوں تو جو یہ بلوچستان میں کر رہے ہیں یا جو دہشت گردی کے لیے کر رہے ہیں یا جو را جو یہاں پہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے, آپ کے خیال سے وہ ہمیں رائٹ دیتا ہے؟ ول یو گیو اس دا رائٹ ٹو کراس دا انٹرنیشنل بارڈر ان ریٹیلیشن آف دیٹ؟ ول یو, کیا کہیں گے آپ؟ It entirely depends on your capability. No, میں capability کی بات کیا, میں تاریخ کی بات کر. You are referring history repeatedly. Let's go by history. Do you give me or do you give Pakistan the right to retaliate for what India is doing in Balochistan, in Karachi, in FATA and elsewhere in Pakistan through RAW? Will you give me the right to cross the international border? آپ نے جو analogy یا document جو انڈیا کے حق میں دیا ہوا ہے, will you give me the same right? No, it's not a matter of right. It's a matter of your capability. اگر آپ کی صلاحیت ہے, کیپیبلٹی بعد میں آئے گی. کیپیبلٹی جو ہے وہ آپ پہلے بعض رائٹس جو ہے رائٹس کیپیبلٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. رائٹس جو ہے آپ کو سرکمسٹانسز دیتے ہیں, انوائرمنٹ دیتے ہیں, یا کوئی انہیرنٹ رائٹ آپ کا ہوتا ہے. دیکھیں نا, آپ کی ریال پولیٹک میں, جیسے آپ چلیں مشرقی پاکستان کا لے لیں. مشرقی پاکستان میں انڈیا نے جو ہے جو وہاں سے آ رہے تھے لوگ انڈیا میں چھوڑ کے آ رہے تھے, ریفیوجیز جو آ رہے تھے, ان کو بیس بنا کے اندرا گاندھی نے ایک خط لکھا, اور وہ R2P کا پہلا جو ہے وہ انسٹنس ہے انٹرنیشنل لاء کا جو کہ بھارت نے استعمال کیا. اس کے بعد انہوں نے فوجیں بھیج دی. اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ it's not about right, it's about capability. میں اسی لیے اس کے اوپر زور دے رہا ہوں. آپ نے اگر آپ ریپیٹ کر کے دیکھیں, آپ نے جسٹیفائی کیا ہے کہ انڈیا نے 65 میں جو بارڈر کراس کیا تھا کیونکہ ہم چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے, اس لیے ان کا رائٹ تھا کہ وہ انٹرنیشنل بارڈر. No, I didn't say کہ ان کا رائٹ تھا, not at all. I've said کہ وہ proportional response نہیں ہوگا. رائٹ کی جگہ آپشن کا لفظ کر لیتے ہیں کہ وہ آپشن جو ہے, do we exercise that option in case they are interfering in Balochistan, Karachi and elsewhere in Pakistan? That is where your capability comes in. اگر آپ اس کو سنبھال سکتے ہیں, اگر وہ آپ آپشن استعمال کر سکتے ہیں تو بالکل کریں. سیمینٹکس میں ہمارے پاس ہے کیپیبلٹی. We can. ہم جو ہے it's not a hoax. We have the capability. We can retaliate. We can retaliate in kind. Absolutely. ہمیں بعض چیزوں میں ان کے اوپر ایج ہے اللہ کے فضل کے ساتھ. دیکھیں, آپ بات کر رہے ہیں ہسٹری کی. ہسٹری جو ہے آپ نے دیکھنا ہے, میں بھی تاریخ کا ایک طالب علم ہوں. ہسٹری آپ نے دیکھنی ہے کون لکھ رہا ہے, خواجہ آصف لکھ رہا ہے یا یاد حیدر لکھ رہا ہے, یا کون لکھ رہا ہے, کوئی کنٹمپریری ہسٹورین لکھ رہا ہے یا کوئی 150 سال بعد لکھ رہا ہے. ہسٹری میں مائتھولوجی کتنی ہوتی ہے, فیکٹس کتنے ہوتے ہیں. دنیا کی ساری تاریخ کتابوں میں مائتھولوجی بھی ہے. اس میں دیو مالائی جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے وہ سارے میں دیو مالائی. ایکچولی جو پیٹریوٹزم اور نیشنلزم جو ہے اس کی بیسک ہی جو ہے وہ اس آپ وہ ایکسٹریکٹ ہے, وہ جذبہ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہے, وہ جذبہ جو ہے وہ ٹینجبل نہیں ہے. وہ جو ہے وہ اس کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. جو وطن کے ساتھ محبت کا جذبہ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ چیز ہے. وہ ایک چیز ہے جو انسان کے اندر ہے, وہ انہیرنٹ ہے, وہ انٹرنسک ہے,
وہ انسان کے اور سسٹم کا حصہ ہے اس کو ہم اپنے نہیں، لیکن خاندان کے ساتھ محبت، اپنے وطن کے ساتھ محبت، خاندان کے ساتھ محبت جو ہے وہ خاندان کے ساتھ محبت جو ہے وہ ایک بایولوجیکل جینیٹک وہ ہے جو قوموں کا جو جذبہ ہے اس کو باضابطہ کریٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے آپ پرچم استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے آپ تاریخ کو ایک سلیکٹو طریقے سے پڑھنا استعمال کرتے ہیں because there is no organic linkage. نہیں، میں there are things which transcend کرتی ہیں آرگینک کو بھی. اوکے خواجہ صاحب، میں نے ایک وقفہ لینا ہے. یہ بحث جو ہے یہ لمبی ہو جائے گی. نہیں ٹھیک ہے، ٹرانسینڈ کرتی ہیں. جو پرچم ہے، جو زمین ہے، جو زمین مٹی کی محبت جو ہے وہ رشتوں سے ٹرانسینڈ کر جاتی ہے. میرے لیے جو ہے وہ رشتوں سے ٹرانسینڈ کر جاتی ہے. مٹی کی محبت جو ہے نا خواجہ صاحب وہ مختلف ہے قوم کی محبت سے. مٹی کی محبت میں ہمارے شفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے فائن، میں نے ایک وقفہ لینا ہے، آپ میرے ساتھ ہی رہیں because this is a very interesting point you have raised and I would like you to stay